हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है सैटरडे और बज रहे हैं दिन के 2 और ऑलमोस्ट मेरा जो घर का काम है वो निपट गया है। बच्चे वगैरह आज घर ही पर हैं क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे, तो आज उनका स्कूल का हॉलीडे है। और आज मेरे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम। और कोशिश करूँगी कि सारे के सारे जो मेरे काम हैं वो निपट जाएं, क्योंकि कल है संडे और मैं नहीं चाहती कि जो संडे है, मेरा जो संडे है वो ख़राब हो। तो मैं अब क्या करती हूँ, काफ़ी सालों से ये मैं करने लगी हूँ कि संडे को मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, संडे को मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है, हस्बैंड घर पर होते हैं, तो थोड़ा टाइम बिताती हूँ हस्बैंड जी के साथ। तो कोशिश करती हूँ कि संडे के दिन मेरे पास कोई भी काम ना हो, ज़्यादा काम ना हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो संडे हो उस दिन मैं रेस्ट करूँ। और फिर रात को आते हैं, फिर रात को क्या ही काम होगा, क्या मतलब क्या ही बात होगी रात को। और फिर सुबह वो मॉर्निंग में चले जाते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं। उसके बाद फिर क्या ही क्या ही बात होगी, डिनर वगैरह करके सब सो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को अगले दिन मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है। तो बस यही रूटीन चलता है, उसको ड्यूटी जाते हैं, फिर ड्यूटी से आते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, फिर अपने मोबाइल पे लग जाते हैं। मैं भी अपने मोबाइल पे लग जाती हूँ, फिर बातें वगैरह नहीं हो पाती हैं। तो संडे का दिन मैं चूज़ करती हूँ, ताकि जो भी बच्चों को टाइम देना होता है संडे को, काम करना पसंद नहीं करती हूँ, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के काम हो। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ। तो क्या क्या काम है आज मैं क्या करूँगी कि मैं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे तो पहले तो मुझे याद होता है कि हाँ ये काम मुझे करने हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मैं मार्केट जाती हूँ और मैं आधे से ज़्यादा काम भूल जाती हूँ कि मुझे क्या खरीदना था। जैसे कि राशन लेने जाती हूँ तो आधा राशन लेके आती हूँ, और उससे क्या होता है कि पूरा जो बजट होता है, जो सिस्टम होता है, वो घर का पूरा बिगड़ जाता है। आधा राशन आता है, फिर आधे राशन के लिए मैं बेटी को बोलती हूँ कि बेटा ये लेके आ जा, वो लेके आ जा। और फिर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि मैं कैश नहीं रखती हूँ। मैं जब से ये पेटीएम वगैरह हुआ है, तो मैं अब पेटीएम से ही, मतलब ऑनलाइन ही जितनी पेमेंट होती है वो करती हूँ। और मुश्किल ये होती है, मैं दुकान में नहीं जाती हूँ जब से दिव्यांश, और मेरे पास कैश होता नहीं है। तो मुश्किल ये आती है कि उसको मैं भेजती हूँ और कैश नहीं होता है, और मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, तो वो सामान लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको तो मैं फ़ोन दे नहीं सकती हूँ कि जाओ बेटा आप पेमेंट कर देना। तो इसलिए मुश्किल होती है। तो मैं आज कोशिश करूँगी जितना भी सामान है एक ही बारी में लेके आऊँ राशन का, या जो भी घर का जो भी जितना भी सामान मुझे चाहिए है, तो आज कोशिश करूँगी एक ही बारी में सामान लेके आऊँ। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या सामान लाना है और क्या क्या सामान चाहिए है मुझे, उसकी लिस्ट। तो यहाँ पर मेरी लिस्ट रेडी हो गई है कि मुझे क्या क्या लेके आना है। जब आकांक्षा हुई थी तो मैं उसके लिए ये झूला लेके आई थी, चेयर वाला। तो उसने इसकी जो रस्सी होती है वो ख़राब कर दी है, मुंह से छिल कर। तो जिस शॉप से मैं लेके आई थी उसने कहा था कि जब भी आपको इसकी जो रस्सी है वो चेंज करवानी होगी आप करवा सकते हो। तो बस इसको लेके जाती हूँ और चेंज करवा के लाती हूँ इसकी रस्सी, और आकांक्षा मेरे साथ जाएगी। और रेडी हो गई हूँ मैं यहाँ पर, बस अब निकलती हूँ मार्केट के लिए। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं मार्केट में शॉप पर, और मुझे नॉन स्टिकी पैन लेना था। और क्योंकि डोसा वगैरह खाने का मन करता है मेरा भी और बच्चों का भी, और ठीक रहता है, कभी टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हैं डोसा वगैरह, चीला वगैरह बनाकर। और 2 पैन मैं पहले भी ले जा चुकी हूँ यहाँ से, बट वो मुझे वॉश वगैरह करने नहीं आए कि कैसे वॉश करना है। मैंने स्टील वाले जूने से उसको वॉश किया और उसका जो नॉन स्टिक था वो सारा का सारा ख़राब हो गया। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कौन से वाला मुझे पैन लेना है, और चूज़ कर लिया है मुझे कौन सा पैन लेना है। तो मुझे मॉप भी लेना था। जो मेरा पहला वाला मॉप था वो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम लिया था। वैसे तो मैं हाथ से ही पोछा मारती हूँ, बट प्रेगनेंसी के टाइम से मैं प्रीफर करती हूँ कि ऐसे झुक के घुटनों के बल ठीक नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से मॉप वगैरह ले लिया, जितना भी सामान लेना था ले लिया, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ राशन की शॉप पर। जो जो मुझे राशन लेना है
वो मैं फटाफट से ले लेती हूँ। और आकांक्षा आई है मेरे साथ। आकांक्षा को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। वैसे तो मैं दिव्यांशा को लेके आती हूँ क्योंकि वो काफ़ी सारा सामान, हैवी हैवी सारा सामान उठा लेती है। बट अगर वो आ जाती तो फिर चीरों के साथ कौन रुकता, और आकांक्षा के बस का नहीं है कि वो चीरों को संभाल सके। वो तो इनफैक्ट उठा भी नहीं सकती है, मैं उठाने ही नहीं देती हूँ क्योंकि ये तो खुद ही इतनी पतली सी कमज़ोर सी है, छोटी सी, ये क्या उठाएगी उसको। तो दिव्यांशा घर पर है और आकांक्षा को लेकर आई हूँ। और मुझे चीरों के सॉक्स और कैप वगैरह भी लेना था क्योंकि विंटर आ गई है। तो कुछ कैप और सॉक्स मेरे पास पड़े हैं, बट मैं सोच रही थी कुछ हैवी से सॉक्स वगैरह, कुछ कैप वगैरह मैं उसके लिए ले लूँ। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है कौन से सॉक्स और कैप वगैरह लेने हैं। और देख रही हूँ सारा सामान, और मुझे ये भी दिख गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आ गए हैं जूस की शॉप पर। तो आकांक्षा ज़िद कर रही थी कि मम्मी जूस वगैरह पिला दो। अब जूस वगैरह तो यहाँ पर मिलावट वगैरह होती है बाहर। अब वो क्या ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस तरफ को होते हैं, पीछे की तरफ, उसकी तरफ, उस तरफ को क्या वो ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता है। तो मैं बाहर का जूस वगैरह नहीं पिलाती हूँ, घर में ही फ्रेश जूस निकाल कर देती हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, जूस वगैरह रहने दे, पता नहीं कैसा ही बनाएंगे ये लोग। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बनाना शेक वगैरह पी ले। तो फटाफट से इसको बनाना शेक दे देती हूँ। घर आ गई हूँ। अब जितना भी मैं सामान लेकर आई हूँ, राशन वगैरह ETC फटाफट से सारा सामान लगा लेती हूँ क्योंकि फिर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। ये बच्चों ने सारा का सारा सामान जो है फैला दिया है। क्योंकि चीरों को दूध पिला रही थी तो मैंने कहा पहले इसको दूध पिला लूँ, बेचारा भूखा है। तो ये जो सामान है ये तो चल कोई बात नहीं, करते रहेंगे दिन भर आराम से काम। अब देखो कितना सारा सामान फैला रखा है। अब फटाफट से सामान लगा लेती हूँ। तो अब बज रहे हैं 6:45 और हम वहाँ से आ गए थे तकरीबन 5 बजे। और जब मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा चीरू बेचारा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और बेचारी दिव्यांशा किसी तरह उसको संभाल रही थी। जितना उससे हुआ उसने संभाला उसको, बट क्या करे, जो माँ की कमी होती है ना वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। तो वहाँ से पहले फटाफट आके हैंड वॉश वगैरह किया और जो भी सामान हम लेके आए थे वो मैंने साइड पे किया। मैंने कहा चलो पहले चीरू को दूध वगैरह पिला दूँ। तो बेचारे चीरू को दूध वगैरह मैंने पिलाया। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी हम तीनों को। फिर हमने फटाफट खाना खाया, 5 बजे ही सही बट खाया। उसके बाद जो मेरे काम बचे हुए थे वो सारे, जो भी मैं सामान लेके आई थी वो मैंने जितना हो सके लगा दिया है। अभी भी कुछ सामान बचा है बट मैंने वो नहीं लगाया क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। बट मोटा मोटा जो सामान था वो मैंने लगा दिया है। उसके बाद पानी भरना था टंकी में ऊपर। यहाँ पानी की भी बहुत दिक्कत रहती है, पानी नहीं आता है। तो जब भी पानी आता है हम लोग फटाफट से दौड़ कर पानी भरते हैं। और कई बार तो ऐसे ऐसे हाल भी रहते हैं कि रात के 1-1 बजे, 12-12 बजे, 3-3 बजे, सुबह के 4-4, 5-5 बजे हमें पानी भरना पड़ता है। तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी और लाइट की। तो जब भी पानी आता है, जिस दिन भी, मतलब एक दिन छोड़ के, वैसे एक दिन छोड़ के आता है यहाँ पर पानी, तो हम लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं पानी भरने के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। उसके बाद किचन में फ़िल्टर मैंने ऑन कर दिया, किचन का पानी भी भरना है। और किचन के जितने भी मेरे बर्तन थे बचे हुए वहाँ पर सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं धोकर। और अब थोड़ा थक गई हूँ तो अब मेरे 2 काम बचे हैं, जिसमें एक तो मैंने दीवा बाती देनी है रात की। और चीरू को बिल्कुल भी मैंने नहलाया नहीं है, एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ विंटर में। तो परसों नहलाया था उसको और मालिश भी उसकी परसों ही हुई थी। तो अब फटाफट उसको नहला देती हूँ, फिर उसके बाद उसकी मालिश वगैरह कर दूँगी। बट मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं पूजा कर दूँ क्योंकि मालिश का जो काम है, नहलाने और मालिश का, वो थोड़ा लंबा है। तो पहले मैं रात की जो आरती वगैरह है, पूजा वगैरह है, वो कर देती हूँ, उसके बाद चिरू का करूँगी। तो वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। और जो भी मेरे इस वीडियो पर, मेरे ब्लॉग पर, मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ कमेंट में बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छी वीडियोस और शॉर्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ, बट कई बार हो जाता है कि इतनी ज़्यादा थकावट रहती है घर के कामों से और बच्चों से कि मैं अपना 100% नहीं दे पाती हूँ। बट जितना भी मुझसे होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग शॉर्ट्स और वीडियोस लेके आऊँ। तो प्लीज़ आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको मेरे शॉर्ट्स कैसे लगते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।